हाँ तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और मात्र आपके पास 65 से 70 दिन मात्र बचा हुआ है। आप लक्ष्य चाहिए वह करके दिखाइए जो अब तक किसी ने नहीं किया। माय डियर्स, एकदम कछुए की भांति बिछावन में घुस जाइए, एकदम बैठ के पढ़ते रहिए। समय भी बहुत बढ़िया दिया आपको, कुदरत ने कुछ सोच करके यह समय निकाला था, आदमियों को बुद्धि दिया था कि आप कोई भी एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम ठंडे के मौसम में लें, क्योंकि ठंडे के मौसम में तैयारी का बहुत अच्छा अनुकूल दशाएं होती है जो आप विद्यार्थी को मिला है। तो इसका मौका का फ़ायदा आप उठाएं और आप लग जाइए, वह करके दिखाइए जो आज तक कोई नहीं किया है। आइए, आज क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का छठा चैप्टर वैश्वीकरण से लिया हूँ और एक चैप्टर है, मैं बहुत जल्दी उसको भी खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो आपके तब पॉलिटिकल रहेगा, पॉलिटिकल की विषय लेकर के मैं 5-7 वीडियो जो भी होगा जल्द मैं डाल दूंगा और आपको मेहनत करके दिखाना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव हम डालते हैं उसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिए, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा माय डियर्स। नन हिंदी का भी 2 वीडियो मैंने डाल दिया है, ज्योग्राफी डाला हुआ प्लेलिस्ट पर चले जाइए, ज्योग्राफी डाला हुआ है, हिस्ट्री डाला हुआ, वो सबको देख लीजिए 2-4 बार, जिससे आपकी ज्ञान वृद्धि होगी और आगे आपको तैयारी में भी 4 चांद लगेगा और रिजल्ट भी आपकी अच्छी होगी। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आइए, यहाँ लिखा गया है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जो ये छठा चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं हिंदी में। तो वैश्वीकरण ने देशों को किया है। तो वैश्वीकरण से देश क्या हुआ है, उसकी दूरियां जो है ना घटी है, और वैश्वीकरण से दुनिया क्या हुआ, एक समाज के रूप में आया है, नजदीकी हुई है। उसकी दूरियां क्या हुई है, वैश्वीकरण ने देशों को क्या किया है, निकट किया है, नजदीक किया है, कि इसकी दूरियों को घटाया है, निकट किया है। याद रखेंगे, निकट किया है और दूरी को इसने घटाया है। वैश्वीकरण से सारे देशों का संबंध जो है ना निकट हुआ, एकदम एकदम ग्रामीण हो गया। सब लोग हैं विदेश, लेकिन लगता है कि मेरा समाज है। तो आर्थिक सुधार लागू हुआ। तो याद रखेंगे, आर्थिक सुधार जो लागू हुआ किस क्षेत्र में, तो यहाँ याद रखेंगे, आर्थिक सुधार लागू हुआ। तो हमारे जो आर्थिक सुधार जो लागू हुए हैं वह 1991 में, कहाँ, भारत में। याद रखिएगा, आर्थिक सुधार जो लाया गया हमारे यहाँ कब लाया गया, 1991 में भारत में लाया गया था। याद रखेंगे, आर्थिक सुधार के लिए लाया गया था। ठीक है, आर्थिक सुधार कब लाया गया, 1991 में यह लागू हुआ। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है कंपनियां बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है। क्या लाती है, कमी लाती है। याद रखिएगा, कमी लाती है। क्यों, जितना कम लागत लगेगा उतना ही उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, इसलिए कम लागत लाती है, कमी लाती है लागत में। भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई थी। निजीकरण, तो याद रखिएगा, यह निजीकरण जो अपनाई गई थी 2001 में अपनाई गई थी। याद रखिएगा, कब, 2001 में अपनाई गई थी माय डियर्स। कितना, 2001 में। उसके बाद विदेशी निवेश का उद्देश्य होती है। विदेशी निवेश का उद्देश्य क्या होता है, अगर हम कहीं निवेश करते हैं, मेरा उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना। संजोग सी बातें हैं, या हम कहीं पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसका मकसद क्या होगा, लाभ कमाना। इसलिए विदेशी निवेश का उद्देश्य क्या, अगर विदेशी लोग आकर के मेरे यहाँ निवेश करेगा, उसका उद्देश्य होता है बेनिफिट कमाना, यानी कि लाभ कमाना। क्या होता है, लाभ। क्या होता है, उद्देश्य होता है लाभ कमाना। याद रखिएगा, लाभ कमाने के लिए। WTO का विस्तारित रूप होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व यानी कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन, व्यापार संगठन। याद रखें, W ट्रेड यानी कि W का मतलब होता है वर्ल्ड, T का मतलब होता है ट्रेड, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी होता है विश्व व्यापार संगठन। क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन। इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO का होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आगे है ऑर्गेनाइजेशंस, एक मिनट सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन। तो वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा। तो याद रखेंगे बिहार में जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो क्या पड़ा, बहुत हद तक कम पड़ा है। हमारे यहाँ बिहार में उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत कम प्रभाव पड़ा। तो बिहार में यहाँ लिखा है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट बिहार में पड़ा, तो बहुत कम पड़ा। याद रखेंगे बहुत कम पड़ा, बहुत कम पड़ा। लेकिन और सब देश में या और सब राज्यों में बहुत ज़्यादा पड़ा था। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। तो बाजार व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण अंग है तो वह बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन है, उपभोक्ता है। जो उपभोक्ता अगर बाजार ही नहीं पहुंचेगा तो किसी कंपनियों का सामान बिकेगा क्या, नहीं बिकेगा। इसलिए बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है, उपभोक्ता है। कौन है, उपभोक्ता है, उपभोक्ता है। याद रखेंगे कौन है, उपभोक्ता है, कस्टमर जिसको कहते हैं। उत्पादन संबंधी सभी क्रियाएं निर्भर करती है। उत्पादन संबंधी जो कोई भी क्रियाएं निर्भर करेगी किस पर, उपभोक्ताओं पर करेगा, उपभोक्ताओं पर। तो उपभोक्ता ही रहेगा तब ना आप उत्पादन करेंगे या बाजार लगाएंगे, बाजार लगेगा। उपभोक्ता ही नहीं पहुंचेगा तो बाजार कौन काम का या उत्पादन किस काम का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संबंधित जो नियम लाते हैं वो WTO लाता है, WB लाता है जिसको विश्व बैंक बोलते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए WTO या WB वर्ल्ड बैंक, और आप ले लीजिए और सब इत्यादि कर दीजिए। इत्यादि बहुत सारे संस्थान हैं जो कि आपके व्यापार को लाते हैं। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। वैश्वीकरण के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं तो वह क्या होता है, 3 अंग होते हैं। याद रखिएगा वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण अंग होते हैं कितने, 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। जनसंख्या वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशत होती है। जनसंख्या वितरण के आधार पर वंचित यानी कि परिवारों की प्रतिशत है तो 51.3%। याद रखेंगे 51.3% वंचित है। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, तो याद रखेंगे वैश्वीकरण से बिहार के जो है उद्योग था कृषि उद्योग, उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। कृषि जनित उद्योग को ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। कृषि से रिलेटेड जैसे जो भी उद्योग था, कृषि से सूती वस्त्र उद्योग या आपका हो गया गन्ना जैसे चीनी उद्योग, ये सबको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। किसकी वृद्धि हुई, निर्यात करने की वृद्धि हुई है, निर्यात की वृद्धि हुई है, निर्यात की वृद्धि हुई है। तो वैश्वीकरण हुआ तो एक दूसरे देशों का इकोनॉमी क्या हो गया, ओपन इकोनॉमी हो गया। आप हमारे यहाँ आइए, मैं आपके यहाँ जाऊँगा, इससे क्या हुआ, निर्यात बढ़ा। राज्य नियंत्रित उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो आप ये जानते हैं राज्य नियंत्रित जो उपभोग यानी कि उद्योग होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप जानते हैं कि रेलवे उद्योग हो गया, है ना, चाहे आपका हो गया खनिज उद्योग हो गया या लोहा उद्योग हो गया। खनिज उद्योग लिख दीजिए, खनिज उद्योग। नेक्स्ट है भारत में राज्य नियंत्रित उद्योगों का उदाहरण है। तो उद्योग जो है हमारे यहाँ तो जो राज्य नियंत्रित है तो वह कौन सा है, तो खनिज आधारित है ना, कृषि आधारित, ये सब क्या है, राज्य नियंत्रित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग, खनिज उद्योग, कृषि उद्योग, ये सब उद्योग को क्या क्या है, राज्य
यानी नियंत्रित किया गया, राज्य ही उसको कंट्रोल करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो आप जानते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन है? जैसे कोको कोला है, कोको कोला है, टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स है, इत्यादि कर दीजिए, सैमसंग है, ये सब है, ठीक है, इत्यादि, ये नाम याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या आप जानते हैं कॉल सेंटर का उपयोग किया जाता है। ग्राहक को अगर कंट्रोल करना है तो कॉल सेंटर में आप यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है, सामान खरीदते हैं, आपकी सामान काम नहीं करता है, तो आप क्या करते हैं, कॉल सेंटर में फ़ोन करते हैं, वहाँ से आपके लिए क्या करता है, डायरेक्शन देता है, या आपके सामान को मरम्मत करता है या रिटर्निंग करता है। तो कॉल सेंटर किसका देखभाल होता है? कॉल सेंटर का। कॉल सेंटर, कॉल सेंटरों का इंग्लिश में भी ले लीजिए, कॉल सेंटर, कॉल सेंटरों, ठीक है। नेक्स्ट है पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है, तो पूरे विश्व में जो आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है ये अमेरिका का है। अमेरिका को ही बिग बॉस कहा जाता है, लेकिन अभी है नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन आपकी किताब का आ रहा है अमेरिका। कौन है? अमेरिका वर्चस्व बना हुआ है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? ये कोको कोला ने खरीदा था। कोला खरीदा था। व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है, व्यापार अवरोधक का जो उपयोग किया जाता है वह किस में किया जाता है? तो याद रखेंगे व्यापार अवरोधक, अवरोधक जो किया जाता है, ये अवरोधक का जो उपयोग करता है, तो ये क्या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं? व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है? तो तीन चीजों को क्या गया, क्या क्या? वैश्वीकरण, निजीकरण, है ना, आप वैश्वीकरण हो गया, निजीकरण हो गया और उदारीकरण हो गया, तीनों को शामिल किया गया है। किसको? नई आर्थिक नीति में शामिल किया गया है वैश्वीकरण को, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। उदारीकरण को शामिल किया गया है। कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? तो संस्था जानते ही हैं, WTO है, WTO है, WHO है ना, WB है, इत्यादि। WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WBO का विश्व बैंक, ठीक है, और IMF भी है, बहुत सारे हैं, तो ETC कर लीजिए। उसके बाद बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है, कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है, नियमों द्वारा दूसरे देशों के निवेश का सबसे समान तरीका ये होता है क्षेत्रीय उद्योग को क्या करना? खरीदना या क्षेत्रीय उद्योग को प्रभावित करना। कोई भी क्षेत्रीय उद्योग है लेकिन वह नहीं चला पा रहा है, उसके पास सारा चीज़ उपलब्ध है लेकिन पूंजी नहीं है, कुछ संसाधन नहीं है, तो विदेश से आकर के उसको संसाधन दे जाता है, उसे शेयर कर लेता है या उसका खरीद लेता है। तो स्थानीय उद्योग को खरीद करके या उससे सहयोग करके स्थानीय उद्योग में निवेश करके। नेक्स्ट है WTO की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई थी माय डियर्स, 1995 ईस्वी में हुई थी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप लोग समझ जाएं। वैश्वीकरण ने देशों को किया है, क्या किया? निकट किया है, दूरियों को घटाया है,
आर्थिक सुधार लागू हुआ 1991 में। याद रखेंगे 1991 में मनमोहन सिंह के प्रयास से लाया गया था क्या आर्थिक सुधार। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है, कमी लाती है। उसके बाद है भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई, 2001 में अपनाई थी। उसके बाद विदेशी निवेश का उद्देश्य होती है लाभ कमाना। WTO का विस्तारित रूप होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद वैश्वीकरण का नामांकन ने नकारात्मक प्रभाव बिहार पर पड़ा, बहुत कम पड़ा। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है उपभोक्ता। उत्पादन संबंधी सभी क्रियाएं निर्भर करती है उपभोक्ताओं पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था होती है WTO, WBO, WHO, ये सब इत्यादि। वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण अंग हैं 3। जनसंख्या वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशत है 51.3%। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? कृषि जनित उद्योग को। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है, निर्यात की वृद्धि हुई है। और राज्य नियंत्रित उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? खनिज उद्योग से। भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण हैं खनिज उद्योग, कृषि उद्योग इत्यादि। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं कोको कोला, टाटा मोटर्स इत्यादि। और ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है कॉल सेंटर का। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व वर्चस्व बना हुआ है अमेरिका का। तो पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोको कोला ने खरीदा है। व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है व्यापार को बढ़ाने के लिए। नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है? वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को। कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक है? WTO, WHO, WB, ये सब इत्यादि। ये क्या है? वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक है। बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देशों के निवेश में सबसे समान तरीका क्या? स्थानीय उद्योग में निवेश करना, या स्थानीय निवेश को खरीद लेना, या स्थानीय उद्योग को अपना लेना। तो यही होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी का कार्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में हुई थी। तो आई होप कि हमें आशा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। एकदम टू दी पॉइंट है माय डियर्स। इसको आप नोट शेयर कर लें या फिर आप 2-4 बार इसे सुन लें, जिससे कि आपको याददाश्त रहेगा। आप जैसे क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में मिलेगा तो आप देख लेंगे फलना का आंसर तो फलना है, तो आपको याद आ जाएगा माय डियर्स। मैं यही कहूँगा आपसे, यदि अगर आप मेरे वीडियो समझ लिए हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में ज़रूर अंगूठा देंगे, यानी कि लाइक बटन को दबाएंगे। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर दीजिए चैनल को माय डियर्स। मैं यही निवेदन आपसे करना चाहूँगा। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।